आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन या जिसे हम मीन भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनका मीन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास जो डाटा होता है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली डाटा हमारा दो तरह का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा को हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। ग्रुप डाटा दो तरह का होता है। एक टाइप होता है इसमें डिस्क्रीट सीरीज और एक टाइप होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक लेस देन टाइप हो सकता है, मोर देन, या एक मिड वैल्यू भी हो सकता है। तो हमें इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके इन्हें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन का साइन जो है वो एक्स बार है। सिंबॉलिकली हम इसे सिग्मा एक्स अपॉन एन से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ आइटम्स लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा मीन का। आइए अब एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम देखते जाते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने अनग्रुप्ड सीरीज़ देखी थी। अनग्रुप्ड सीरीज़ किस तरह की होती है और उसका हम मीन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास का टेस्ट लिया, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट हमने डिक्लेयर किया इस तरह, रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इनके सामने इनके मार्क्स लिख लेते हैं। तो ये रोल नंबर्स दिए हमें और उनके मार्क्स गिवन है। अब हमें इनका मीन निकालना है। हमारा मीन का बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ ये जो मार्क्स हैं, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे 10 हैं और ये इनके मार्क्स हैं। अब इनका हम टोटल लगा लेते हैं। तो इनका टोटल आता है 40। तो ये हमारा सिग्मा एक्स हो गया 40 और एन हमारे कितने हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसका हम मीन निकालते हैं। सिंपली
सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन है हमारे 10, तो इनके एवरेज मार्क्स या मीन जो है इनका वो 4 है। अब एक दूसरा टाइप हम देखते हैं, ग्रुप सीरीज़। ग्रुप सीरीज़ में हमने देखा 2 टाइप होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब हम समझते हैं कि ये कैसे बनती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़। अभी हमने जो टेस्ट लिया था उसमें जो मार्क्स थे वो 10 मार्क्स का टेस्ट था और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी 10 थे, छोटा सा था, तो हमने उसे इंडिविजुअल फॉर्म में दिखाया। अब हम फिर से एक टेस्ट लेते हैं। इस बार जो हमारा टेस्ट है वो तो 10 मार्क्स का ही है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हैं। अब अगर हम इसे इंडिविजुअल सीरीज़ में दिखाना चाहें तो हमें रोल नंबर 1 से लेकर 50 तक शो करना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसे हम आसान करने के लिए, थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहाँ हमने लिखे मार्क्स और इधर हमने नोट किए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक, अब मार्क्स जो है वो हमारे मैक्सिमम 10 है, तो हमने यहाँ मार्क्स लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इनके सामने हमने इनके मार्क्स नोट कर लिए 2, 3, 2, 7, 8, 10, 6, 5, 4, 2, ये 1। अब ये थोड़ा आसान हो गया, लिखने में हमें छोटा हो गया। अब हमें इसका मीन निकालना है। मीन के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ में जो फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए हमें एफ एक्स चाहिए होता है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है f और ये हमारे मार्क्स हैं x, तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये एफ एक्स एक कॉलम बन गया हमारा। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा 0 इंटू 2 0, इस तरह 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, इसी तरह 21, 32, 50, 36, 35, 32, 18 एंड 10। अब इनका हम टोटल लगा लेते हैं। का टोटल आता है 241। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, उसका भी हमें टोटल लगाना होगा। तो ये हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमने नोट किया 50। अब हम इनको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देन x बार इज इक्वल टू 241 डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.82। तो ये जो हमारा टाइप है ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। ये डिस्क्रीट सीरीज़ भी इंडिविजुअल सीरीज़ से ही फॉर्म हुआ है। अगर हम इसे वापस इंडिविजुअल सीरीज़ में कन्वर्ट करते तो ये क्या होता, 0 मार्क्स हम 2 टाइम्स लिखते, 1 मार्क्स हम 3 टाइम्स लिखते, 2 मार्क्स को हम 2 टाइम्स लिखते, और जब हम उनका टोटल लगाते तो वो इतना ही आने वाला था। हमने उनको बार बार रिपीट करने की जगह उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। जैसे 1 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले तो 1 + 1 + 1 3, तो यहाँ हमारा 3 आ गया।
इंडिविजुअली भी अगर हम उन्हें लिखते हैं 1 + 1 + 1 तो वो 3 ही आने वाला था। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही है कि सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। आइए अब एक तीसरा टाइप देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। फिर से समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस सीरीज़ क्यों बनी, कैसे बनी। फिर से हम एक बार टेस्ट ले रहे हैं। इस बार हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो फिर से 50 हैं, लेकिन इस बार जो टेस्ट है वो 10 मार्क्स का नहीं है, वो 50 मार्क्स का है। तो अब अगर हम इसे डिस्क्रीट सीरीज़ में शो करते हैं तो हमें 0 से लेके 50 मार्क्स तक शो करना होगा। तो इसे छोटा करने के लिए, आसान कंडेंस फॉर्म में लाने के लिए हम इसे तीसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज़। तो हमने इसके लिए मार्क्स जो हैं उनको ग्रुप्स में ले लिया। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट कर लिए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिटवीन 0 to 10 मार्क्स मिले हैं। मान लीजिए हमने उनकी फ्रीक्वेंसी ले ली 4, 10, 14, 12 एंड 10। तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए और ये उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है, x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या इसे हम n भी बोल सकते हैं, और n। तो अब ये डिस्क्रीट सीरीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्क्रीट सीरीज़ में यहाँ एक नंबर था, यहाँ हमारे पास ग्रुप्स है। तो हमें पहले इनकी मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? दोनों वैल्यूज़ का मिड पॉइंट, तो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2। 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 हो गया। 10 + 20, 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 15 हो गया। इसी तरह यहाँ 25 हो गया, यहाँ 35 हो गया और यहाँ 45 हो गया। अब ये हमारे पास x आ गए और ये हमारे पास f है। अब हमें चाहिए fx, तो हमने fx बनाया। तो ये 20, 150, 350, इसके बाद 420 और ये 450। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है सिग्मा fx और सिग्मा f। तो हमने इस fx का टोटल लगाया, तो ये सिग्मा fx आ गया हमारा। तो सिग्मा fx आता है हमारा 1390। अब f का टोटल लगा लेते हैं हम। सिग्मा f इसको सॉल्व करने पर आता है 7.8। दरवाजा एक और टाइप देखते हैं हम इसी का, कंटिन्यूअस सीरीज़। हमें मार्क्स दिए हुए हैं।
लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40 एंड 50। सामने हमें मार्क्स दिए हुए हैं 4, 14, 28, 40 एंड 50। तो ये भी एक कंटिन्यूअस सीरीज़ का ही फॉर्म है। यहाँ हमें इसको वापस नॉर्मल सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो ये लेस देन 10 मतलब ये 0 to 10 है। इसी तरह हमने आगे कंटिन्यू किया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी होगी क्योंकि ये ग्रुप्स चेंज हो गए हैं। पहला ग्रुप हमारा है 0 to 10 और यहाँ जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 10 की है। इसका मतलब है कि ये तो फ्रीक्वेंसी 4 ही है। अब दूसरा ग्रुप हमें दिया है लेस देन 20, लेकिन हमने जो ग्रुप बनाया है वो 10 to 20 बनाया है। हमें जो गिवन है फ्रीक्वेंसी वो लेस देन 20 मतलब 0 to 20 गिवन है, जबकि हमें यहाँ 10 to 20 चाहिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, उससे आगे वाली चाहिए। यहाँ टोटल 14 है, इसमें से 4 यहाँ की है। इसका मतलब ये कितनी है 10। इसी तरह लेस देन 30, लेस देन 30 का मतलब है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 0 to 30 की दी है और हमको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो 20 to 30 चाहिए। इसका मतलब हमें 0 to 20 नहीं चाहिए। 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी 14 है, तो 28 - 14 ये 14 हो जाएंगे। इसी तरह लेस देन 40 मतलब ये 0 to 40 है और हमें 30 to 40 चाहिए। इसका मतलब हमें 0 to 30 इसमें से कम करना पड़ेगा। 0 to 30 की फ्रीक्वेंसी है 28, तो 40 - 28 तो ये 12 हो गए। इसी तरह लेस देन 50 को हमने 40 to 50 बनाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। तो इस तरह ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे हम उसी तरह करेंगे जैसा कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन होता है। ये हमारे मार्क्स हो गए और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा टेबल बना लेते हैं हम एक। यहाँ हमारे ग्रुप्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और इनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी निकली है 4, 10, 14, 12 एंड 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें मिड वैल्यू चाहिए, मतलब x निकालना होगा हमें। तो हमने ये मिड वैल्यूज़ निकालनी 5, 15, 25, 35 देन 45। अब हमें चाहिए fx, तो fx बना लेते हैं। f इंटू एक्स, तो ये हो रहा है 20, 150, 350, 420 देन 450। इसका टोटल लगा लेते हैं हम और फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लेते हैं।
तो ये हमारा 1390 और ये थे हमारे 50। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो 1390 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, 27.8। तो लेस देन टाइप जो है वो कंटिन्यूअस का ही एक बदला हुआ फॉर्म है। इसके लिए हमें कोई अलग से फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें इसे नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इसे उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम कंटिन्यूअस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ का एक और टाइप है मोर देन टाइप। तो देखते हैं मोर देन टाइप। हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, मोर देन मार्क्स दिए हुए हैं, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 40 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो पहले हमें इसे नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ देखा हर एक में जो डिफरेंस है वो 10 का है, मतलब हमारे जो ग्रुप्स बनेंगे वो 10 के डिफरेंस के बनेंगे। अब यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो मोर देन 0 मतलब 0 to 10 हो गया ये। इसी तरह ये 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, देन 40 to 50 हो गया। ग्रुप्स बनाने के बाद अब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी भी इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग लेनी होगी, चेंज करनी होगी। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है मोर देन 0 की 50 दी है, और हमने जो ग्रुप बनाया है वो 0 to 10 बनाया है, और हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 0 से लेकर 50 तक की दी हुई है। तो इसका मतलब हमें यहाँ 10 से लेकर 50 वालों को हटाना पड़ेगा इसमें से, अगर हमें 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मोर देन 10 वाले हैं 46 और मोर देन 0 वाले हैं 50। इसका मतलब 0 to 10 के बीच में कितने लोग हैं? 4। तो मोर देन ये 0 बट लेस देन 10, तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप हमने लिया है 10 to 20। अब मोर देन 10 वाले हैं 46 और मोर देन 20 वाले हैं 36। इसका मतलब है बिटवीन 10 to 20 46 माइनस 36, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम 22 और 36, तो यहाँ 14 है। इसी तरह यहाँ 22 और 10, तो यहाँ हमारे पास 12 है, और ये लास्ट फ्रीक्वेंसी 10 होगी। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ जैसी होती है वैसा ही हो गया। अब इसको हम नॉर्मल जैसे बाकी क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के, उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने ग्रुप्स ले लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 4, 10, 14, 12 एंड 10। अब पहले हमें मिड वैल्यूज़ चाहिए होगी, मतलब x। तो हमने इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल ली 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब इससे हमने fx बनाए। तो ये हमारे वापस 20, 150, 350, 420 एंड 450। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले कंटिन्यूअस सीरीज़ में किया था। तो सेम वैल्यू आ गई 1390। एफ़ की टोटल हमें मालूम है 50। अब इसका मीन निकाल लेते हैं। x बार इज़ इक्वल टू 1390 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आंसर आ जाता है हमारा 27.8। तो इस तरह हम कंटिन्यूअस सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।